तेरे उरूज को कभी जवाल ना हो, मैं चाहता हूँ तुझे यूं ही उम्र भर देखो। मैं फख्र से कह सकता हूँ नौकर रोटी था, सेम टू सेम भारत में कॉपी हुई। एक पहली फिल्म थी एज ए हीरो, वो एक रात थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, वो बास नौशाद साहब की थी। अपना बेगाना होया वैरी जमाना होया, तू न जांदी वार मिलिया है, जिंदगी तमाशा बड़ी। मैं भुट्टो साहब का बस आशिकों में से हूँ, उस वक्त भी था, आज भी हूँ और रहूँगा। एक गरीब आदमी 1500 की टिकट, 1000 रुपए की टिकट कैसे खरीदेगा? खाने को तो है नहीं। डायरेक्टर हैदर चौधरी, जब मैं कहा नहीं मैं सुनया मां दे पैरों से जन्नत तो दी, तेरे पैरों से जूते भी नहीं। असल में उस वक्त जो डायरेक्टर्स थे और जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे वो इतने मजबूत थे, एंड दे यूज्ड टू वर्क वेरी ऑनेस्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है हीली के मेहमान और मैं हूं आपका अपना शकील जाहिद, और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हीली टीवी मुजफ्फर अहमद। आज हम दोनों बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। खूबसूरत इसलिए कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। अगर नज़र दौड़ाई जाए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर, तो फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सतून जिसके बूते पर ये कई सालों से, बल्कि गोल्डन जुबली से ज़्यादा हो चुकी है उनकी परफॉर्मेंस को, ये इमारत आज तक खड़ी है। वो पैदाइशी हीरो जिसको कुदरत ने ऐसा हुस्न दिया कि पूरी दुनिया में उनके हुस्न के चर्चे फैले और पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार हीरो वही हैं। सैकड़ों फिल्मों में बतौर हीरो अदाकारी की, और आज भी कुदरत ने उन्हें इस मकाम पर रखा है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है कि खुदा करे तेरे उरूज को कभी जवाल ना हो। आमीन। खुदा करे तेरे उरूज को कभी जवाल ना हो, मैं चाहता हूँ तुझे यूं ही उम्र भर देखूं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबरू हीरो और पहले सुपरस्टार शाहिद हमीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन देने का आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हो गया, इतनी खूबसूरत शख्सियत जब पास, मैं नहीं बल्कि जितने लोग देख रहे हैं वो सब ठीक हो गए। कुदरत ने आपके हुस्न में एक ऐसी रूहानियत रखी है कि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखकर जो बीमार है उनको भी शिफा मिल जाती है। कोई शक नहीं, कोई शक। और आप ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। मेरे साथ चेयरमैन मुजफ्फर अहमद साहब भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनके प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, और उसके साथ साथ जितने मसाइल हैं पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो भी हल करते हैं। और चेयरमैन है हीली टीवी के, और हीली टीवी मैं कई बार बता चुका हूँ, बनाने का मकसद ये है कि न सिर्फ इंफरटेनमेंट से आपको आगाह किया जाए, बल्कि उन गरीब बच्चों की हेल्प भी की जाए जो पढ़ाई से दूर हैं। मैं शाहिद साहब, मैं अपनी साथी, हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत फनकारा मौजूद हैं। बुलाने का मकसद जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। खूबसूरती उनकी ये है कि आवाज़ खूबसूरत है, अंदाज़ खूबसूरत है, मेहनत इतनी ज़्यादा है कि कुदरत ने उनकी आवाज़ का इनाम उन्हें इस तरह से दिया है कि उनकी आवाज़ सुनने वालों के दिल में घर करती हुई जिगर के पार उतर जाती है। जी। फिल्मों में अदाकारी भी की, उसके साथ साथ उनकी खुसूसियत इस वक्त ये है कि कई मिलियन उनके जो हैं फॉलोअर्स हैं। जो इमरान खान पीटीआई के जो जितने भी लोग हैं वो उनके नाम से भी वाकिफ़ हैं, काम से भी वाकिफ़ हैं। एक गीत इन्होंने गाया, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, और कई बार जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनके सामने इन्होंने वो गीत जो है परफॉर्म किया है। बहुत सी फिल्मों में जो है इन्होंने गाया है, कनाडा, अमेरिका समेत बहुत से ममालिक में
परफॉर्म किया है। हमारे साथ मौजूद है जी सुमन शेख। अस्सलाम वालेकुम सुमन। वालेकुम अस्सलाम। इतना लंबा आपने इंट्रोडक्शन करवाया कि नहीं काटना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद ही महसूस हो गई थी उस इंट्रोडक्शन में। वो दौर था शाहिद, मोहम्मद अली, वहीद इमरान, नदीम, ये 4 स्टार्स ऐसे थे कि जब इनकी फिल्में लगा करती थी तो भारत में बाकायदा VCR का दौर था, सब मंगाकर देखे जाया करता था। क्या आपकी फिल्म मैं फख्र से कह सकता हूँ नौकर रोटी था, सेम टू सेम भारत में कॉपी हुई। एक बड़ा फेमस सॉन्ग है उर्दू का, मैं वो भी सुनता हूँ आपसे। अब वो बिल्कुल इंडिया में उसके डायलॉग भी वही थे। और वो मैंने उस प्रोड्यूसर का इंटरव्यू किया, वो पाकिस्तान आया था, तो मैंने उसने कहा कि फिल्म इतनी अच्छी थी कि उसके कोई भी चीज मिस करने को मेरा दिल नहीं चाहा। मैंने हर उसको कॉपी किया। तो ये बड़े एजाज की बात है हम सब के लिए कि वो दौर था। इस वक्त भी आप माशाल्लाह चेयरमैन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, अभी भी जो फिल्म इंडस्ट्री की बागडोर आपने संभाली है, तो क्या समझते हैं कि वो दौर कैसा था और आज का दौर कैसा है? ये बड़ी पुरानी बात हो चुकी है उस दौर की। हाँ नहीं, हम तो अभी भी ताज़ा दम है। इसे कहते हैं आर्टिस्ट, सोच समझ के बोली गाड़ी पकड़े जाएंगे तो वो मुझे पकड़ लेते हैं। वो ऐसा है कि उस ज़माने के अंदर पाकिस्तान एक था। जिस ज़माने में मैं आया, मेरे से पहले मुझसे बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब। वहाँ वो एक पंजाबी फिल्म में वैसे तो सुधीर साहब थे, यूसुफ खान साहब थे, एजाज साहब थे, हबीब साहब थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। जब मैं आया तो उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पीक थी और कलर की फिल्में आनी शुरू हो गई थी। नया शुरू हुआ था टाइम। आंसू मेरे साथ नहीं, मेरी रिलीज जो फिल्म थी वो आंसू थी। आंसू पहले। लेकिन जो मेरी पहली फिल्म थी एज ए हीरो, वो एक रात थी, वो ब्लैक एंड वाइट थी, वो बास नौशाद साहब की थी। अच्छा अच्छा। तो वो रिलीज हुई 3-4 साल के बाद, तो वो भी हिट हुई माशाल्लाह जी। मेरी जो पहली रिलीज हुई फिल्म वो आंसू थी। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान एक था, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ये था, और कराची के अंदर उर्दू फिल्में बहुत चलती थी। डायरेक्टर अच्छे थे, म्यूजिक अच्छा बनता था, स्क्रिप्ट बड़े अच्छे थे, और कम से कम 250 से 300 फिल्में बनती थी पंजाबी उर्दू एक साल बिल्कुल। तो और ऐसी भी हमारी फिल्में थी कि फार ईस्ट में, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारी फिल्में लगती थी, लाइक अमराव जनता, मतलब वो लगी। और इंग्लैंड के अंदर आमने सामने हमारी फिल्में हमसाया मुल्क के साथ लगती थी। तो बड़ा अच्छा दौर था। फिर ऐसा हुआ कि 2 पार्ट हो गए। एक हमारी जो वो थी उर्दू फिल्म की जो हमारी इंडस्ट्री थी वो कट ऑफ हो गई। फिर अब सिर्फ कराची रह गया। अब कराची के अंदर मसला ये पेश आया कि कोई ऐसी पार्टीज बीच में आ गई, फिर इस्लाम आ गया, फिर इस्लाम को ख़तरा हो गया, फिर ज़िया-उल-हक साहब का दौर और ये वो। आई थिंक उसके बाद फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इतनी चल नहीं सकी। तो सारा सेटअप, सेंसर की प्रॉब्लम्स, और हमें कभी रिकग्नाइज नहीं किया। आज तक हमें फिल्म इंडस्ट्री दिया ही नहीं कभी। और सच्ची बात है, जो हमसे भी सीनियर थे उन्होंने कभी इस बात को प्रवोक भी नहीं किया हमने जाके करें, इंडिविजुअल फाइट होती थी। सो लाइक दैट बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, आपने ज़िया की बात की, तो कुछ सुना था कि ज़िया ने कुछ जाती नहीं की थी, जो कुछ वो की, क्योंकि मैं क्या वो था, वो कनाडा का जो मैं भुट्टो साहब का बस आशिकों में से हूँ, उस वक्त भी था, आज भी हूँ और रहूँगा। और उसकी सज़ा फिर जिन्होंने भुगती, इंक्लूडिंग भुट्टो साहब खुद भी। तो फिर मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चला गया कनाडा। उस वक्त मेरे पास कम से कम कुछ 40 से 50 फिल्में, उसमें मैंने ख़त्म करने की भी काफ़ी कोशिश की, 20-25 फिल्में ख़त्म की मैंने, लेकिन फिर मैं कनाडा चला गया। तो
अब तो जो पोजीशन है प्रेजेंट जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो हालात ही आप देख रहे हैं कि हालात क्या है हमारे। एक गरीब आदमी 1500 की टिकट, 1000 रुपए की टिकट कैसे खरीदेगा? खाने को तो है नहीं। सही बात। तो बड़ा फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए और सारी चीज़ें अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वापस। मुनव्वर ज़रीफ, क्या बात। क्योंकि आपके साथ वो जो नौकर रोटी था में उनके सीन थे और बड़े खूबसूरत वो कॉमेडी और जो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि मैंने ये फिल्म क्यों की। ये आज तक मैंने कभी सुनाया नहीं किसी को। तो प्लीज आज सुनाइए, आज सुनाइए। We will be the lucky one to hear. हाँ जी बिल्कुल। ये मैं हैदर चौधरी साहब के साथ काम नहीं करता था। अच्छा। तो ये नहीं कि कोई वो था, बस मुझे कुछ था, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी। तो मुनव्वर से मेरी काफ़ी दोस्ती थी, उठना बैठना था काफ़ी। हम तकरीबन शाम को जब हम इकट्ठे काम कर रहे होते थे तो इकट्ठे होते थे शाम को। अच्छा। तो एक शाम को हम इकट्ठे थे तो मुनव्वर ने मुझे बड़े इधर उधर की बात करके बड़े चक्कर दे के मुझे उसने कहा कि यार वो फिल्म मैं बना रहे हैं। अच्छा, खुद बना रहा हूँ? खुद बना रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगे कि उतनी सी बस 2 दिन का काम है। मैंने कहा वो भी ठीक है। 2 दिन का। कहना कहानी फलाने दी है। मैं कहा सब ठीक है भाई, मेरा आप दोस्त है हमारे, बस ठीक है सारा। कहता लेकिन एक ज़रा प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओ मैं क्या होगी ये प्रॉब्लम तेरी? कहना कि डायरेक्टर हैदर चौधरी। जब मैं कहा नहीं मैं गया नहीं हो सकता, मैं गया नहीं कराऊंगा। खैर जनाब वो कर करा के 1 दिन मैंने उनको दिया। अच्छा, सिर्फ 1 दिन? 1 दिन। ये जितना काम हुआ है, ये 16-17 सीन ये 1 दिन के? ये 1 दिन के हुए हैं। और पूरी फिल्म में शायद नजर आ रहा है। जनाब ये फिल्म फिर ऐसे बनी, सुपर हिट हुई। सुपर हिट साया मुल्क में बनी। जी जी। फिर 2-3 मरतबा कॉपी किया वहाँ पर। हाँ जी, नहीं बहुत सारी हमारी फिल्में, हमारे बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो उन्होंने कॉपी किए, बहुत ज्यादा। जी जी थोड़ी सी ट्यून चेंज तो करके जी नहीं एक तो एज इट इज उर्दू गाना है। अच्छा। वो बिल्कुल हमने जो वो इंडिया का सुना हुआ है, हाँ। लेकिन आज जब आपने रात मुझे मैसेज किया है तो मैंने फौरन सर्च किया तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट था वो गाना। कौन सा गाना है? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार। हाँ, तो फिर बुलाना नहीं है आज, कुछ बुलाना नहीं है आज, सब कुछ याद दिलाना है। मुझे शायद साहब वो मुनव्वर ज़रीफ इतना प्यारा लगता था, बड़ा आर्टिस्ट, इतना अच्छा कॉमेडियन था कि जिंदगी में उससे अच्छा कॉमेडियन हो नहीं सकता। 50% और फिल्म भी करता था, बता नहीं सकता। मुझे उसको आमद होती थी, कोई आमद होती थी, उतरती है, फिर आपको भी बताता था। मसलन हमें जैसे उसने कुछ जोगतबाजी करनी तो उसका जवाब भी उसने बताना है हमें कि तूने ऐसे करना है। ऐसे याद है बनारसी सुपर फिल्म पता नहीं कौन सी, उसमें माँ को कहता है कि माँ मैं सुनया माँ दे पैरों से जन्नत तो दी, तेरे पैरों से जूती भी नहीं। नहीं, नौकर रोटी का एक सीन में ना होगा था। अच्छा, अब ये कहते हैं उसे कि यार मुनव्वर में तेरा दोस्त आज तो तेरे मेरे खून दी लो, कहते यार बिल्कुल करा, अरे दा तेरा खून गंदा तेरी। वो इतनी मतलब बर्जस्ता उनकी जो थी वो कॉमेडी थी। अच्छा जी, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये खुशबू फिल्म थी मेरे ख्याल है, खुशबू थी ना? जी हाँ। अच्छा, कुछ याद आता है वैसे वो पुराना, वैसे वो जो जिस तरह माशाल्लाह आज भी आप
अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत मेरे परवरदिगार की इसी तरह रहे, क्योंकि आप हैं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कायम और दायम है, आपके सर पे ही है। बड़ी यादें हैं जनाब। वो कोई कांटे शांटे भी छुपे थे उस दिल में, कोई शिया नहीं, क्या फूल ही फूल थे सारे? नहीं, वो तो खैर काम करना होता है। अच्छा, एक गाना जो है ना वो मैंने शाहिद साहब से सुनना है। सुनना है? मेरे से मेरी आवाज जैसा भी सुनाएंगे लोगों को वही पसंद आएगा। नहीं, वो कौन सा हो सकता है, पूछ लें आप। ये कौन सा? आप बड़ा जॉली सा सॉन्ग है। बताएं, फाटने गली के नौकर। Oh my God, शबाब की रानी इतना साहब की फिल्म थी। नहीं, ससुराल। ससुराल से, यस यस, ससुराल। वो शबाब स्टूडियो में, उसका भी बड़ा किस्सा है जनाब। शबाब स्टूडियो में हुई थी वहाँ, यहाँ पर। हाँ, वो मेहदी हसन साहब का वैसे गाने गाते थे। और देखिए मैं बड़ी शॉक हुई ये सुनकर कि ये गाना मेहदी हसन साहब ने गाया। और मेहदी हसन साहब को जिस तरह गवाया गया है, ये नजर शबाब साहब का कमाल था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नहीं, मोहब्बत से और बहुत सारे लुवाज बातों से। तो उनसे फिर ये गाना नहीं, वो 2-3 गाने हैं। अच्छा जी फिर वो थोड़ा सा आप सुनाए ना। नहीं, वो मेरे से नहीं गाया जाना। नहीं, आप तो गाओगे। मेहदी हसन साहब, मैं मैडम का सुना दूंगी वो। नहीं, थोड़ा सा पहले सुनाएंगी। कौन सा? पांडे कली करा लो, मुझे नहीं याद ना वो। तो मैं सुन के इतना हंसी हूँ ना, अभी सुना मैंने मेकअप रूम में, और इतना मजा आया मुझे सुन के। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी कि वो मेहदी हसन साहब ने गाया। पांडे कली करा लो, पुराने नवे करा लो। और जिस तरह 7 रुपए में पता नहीं इस तरह का था, चाहे लोटे चाहे पता नहीं। थोड़ा सुनाए, एक तो बोल सुनाए 5 रुपए। नहीं, वो 5 नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, एक वो जो आपने उसमें वो जो सास को जो टीज की है उसमें, ओह माय गॉड, बहुत मजे के। मैं भी देख रही थी वीडियो। जी थोड़ा सा शुरू करें ना। नहीं, वो मैंने कभी गाया नहीं, वो मुश्किल हो बड़ा बहुत सुपरहिट हुआ था वो सॉन्ग, सुपर डुपर। उस फिल्म भी, उसका टाइटल भी इनके ऊपर ही था, ऐसे करके वो गोरी सी पकड़ी हुई थी, है ना? ससुराल बड़ा जबरदस्त जो था, मैंने देखी थी फिल्म। और उसकी जो ये तारक सरना में लगी थी मेरे ख्याल में, हमारे घर के करीब, फैसलाबाद में। जी। तो 10 आने की टिकट होती थी शायद, वाह, 180 बड़ी मुश्किल ना पैसे होते सर। अच्छा सर, अब तो वैसे जैसे फॉर यू का सारा चक्कर आ गया, रेटिंग का चक्कर आ गया है, तो एटलीस्ट आप फिल्म ही अच्छी बना लो कि लोग अपने इस पे सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। ऐसी बात बनाना नहीं चाहते। अपनी स्टोरी पूरी कर लेने दें। आज बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला इनके साथ बैठने का। शायद साहब साडा कार सीगा सिनेमा दे बिल्कुल करीब। अच्छा जी। ते मैं जाना सिनेमा टिकट लैके बड़ी मुश्किल ना, बड़े पैसे जोड़ के जी ते हाफ टाइम उन्होंने घर आ जाना, शक्ल दिखा देना कि मैं इत्थे जी। अच्छा, फिर वापस चले जाना, कभी पढ़े नहीं जाइए। जी साडा भी ना, हमारा वो गोलमंडी में घर था, तो वहाँ रोज सिनेमा हुआ करता था। हाँ जी। तो वहाँ पे ही होता था, वहाँ हाफ टाइम सेल होता था। मतलब एक दिन हमने देखी टिकट, पूरी टिकट ली, हाफ टाइम में किसी और को बेचे चले गए। वो हम दूसरे दिन जाके दूसरे उसी तरह हाफ टाइम खरीदते थे। तो जिस तरह बता रहे ना, घर वालों को पता नहीं लगता, घंटा 1.5 घंटा बैठ के। तो फिर ये जो मैंने फिल्म की ससुराल, फुल ऑफ कॉमेडी थी ये फिल्म। और मैं आई वाज शूटिंग इन इस्लामाबाद। एस सुलेमान साहब की मैं फिल्म कर रहा था, प्यार का वादा। डेट्स उनकी थी। तो जी शिकर पहाड़ी का आगे पहले मरी था, मरी से उनको आहिस्ता आहिस्ता मैं इस्लामाबाद लाया। अच्छा। तो 15 मेरी डेट्स जो थी उनके पास थी। अब ये बीच में ससुराल शुरू हो गई बीच में, कैसे होगा मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। तो नज़र ने खैर बड़ा, नज़र दोस्त भी था मेरा बाप, सारा दिन में शूटिंग करता था इस्लामाबाद में। 6 बजे की फ्लाइट पकड़ता था, मैं 7 बजे यहाँ आता था। अच्छा। 7 बजे से लेके और 10 बजे तक मैं एक शूट करता था। 10 बजे से लेके 2 बजे तक खफाकी साहब की शूटिंग होती थी। रात को 2 बजे जाता था मैं शबाब स्टूडियो, वहाँ जाके मैंने फ्रेश होना, जो भी करना। उसके बाद ये सुबह 6 बजे तक करता था शूटिंग ससुराल की। लोग समझते हैं कि बड़ी ग्लैमरस जॉब है। नहीं, कितना हार्ड वर्क है माशाल्लाह, कितना हार्ड। वो 7 बजे देन आई यूज्ड टू सिट इन द फ्लाइट एंड आई यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद। वो बेचारी एयर होस्टेस वगैरह पूछती होंगी शायद साहब किस वक्त सोते नहीं। तो वो 10 बजे आई यूज्ड टू बी ऑन द सेट।
वाह, हाँ जी। माशाल्लाह। तो ऐसे बड़ा काम और बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़ा मसलन असल में उस वक्त जो डायरेक्टर्स थे और जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे वो इतने मजबूत थे एंड दे यूज्ड टू वर्क वेरी ऑनेस्टली। अब ये जो हमारा कल्चर का मसला है थोड़ा सा कि हमने चूँकि हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं दिया। अच्छा, हर बार मुतालबा किया गया इंडस्ट्री का मुतालबा दे दे इसको दर्जा, हर हुकूमत ने कहा जी देंगे लेकिन नहीं दिया। जिंदगी तमाशा बड़ी दुनिया दा हासा बड़ी, जिंदगी तमाशा बड़ी दुनिया दा हासा बड़ी, किते भी ना प्यार मिलिया है, जिंदगी तमाशा बड़ी दुनिया दा हासा बड़ी। तू मेरा कुछ भी नहीं होवे अज कह गया, तू मेरा कुछ भी नहीं होवे अज कह गया, एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया, एदे कोलों वध केड़ा दुख बाकी रह गया, अपना बेगाना होया वैरी जमाना होया, तू न जांदी वार मिलिया है, जिंदगी तमाशा बनी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा।